राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम दे। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आज की जो रीडिंग होने वाली है बहुत स्पेशल, बहुत खास रीडिंग होने वाली है, क्योंकि आज की रीडिंग पहले से ही एक डिवाइन मैसेज के द्वारा की जा रही है, जिसका अगर कहते हैं ना कि चैनल हुई है ये रीडिंग, है ना। और अगर इस रीडिंग का टॉपिक देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए स्पेशल रीडिंग होने वाली है आज की, जिनके पार्टनर उम्र से छोटे हैं या जिनके बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जब कोई भी रीडिंग चैनल होती है पहले से ही कि डिवाइन मैसेज आता है कि आपको इसके ऊपर रीडिंग बनानी है, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में मतलब अभी जो उम्र से छोटे पार्टनर है या जिनके बीच में एज डिफरेंस है, उनकी लाइफ में ये चेंजेस होने वाले हैं, ये चेंजेस हुए हैं, आगे फ्यूचर ये होने वाला है। तो ये जब मैसेज चैनल होते हैं तब इनका जो टॉपिक होता है ना पहले से डिसाइड हो जाता है, ठीक है ना। दूसरी रीडिंगों में क्या होता है कि पहले रीडिंग होती है, उसके बाद टॉपिक डिसाइड होता है कि ठीक है इस रीडिंग के अकॉर्डिंग ये टॉपिक होना चाहिए। लेकिन आज की जो रीडिंग है ना, इसका टॉपिक पहले डिसाइड हुआ है, क्योंकि ये मैसेज पहले से ही डिवाइन की तरफ से मेरे पास आ गया था, इसीलिए ये चैनलाइज रीडिंग है। और स्पेशली उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जिनके पार्टनर उम्र से छोटे हैं या फिर जिनके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। सभी पॉजिटिव रहे, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। ओके, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, जस्टिस, ओके, क्वीन ऑफ कप्स और 11-11। ठीक है, चलो यहाँ पर एक चीज तो देखो क्लियर हो गई है कि यहाँ पर स्पेशल उन लोगों के लिए ये रीडिंग निकल के आई है जो कि अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है या ऑन ऑफ वाली एनर्जी में है, जिनका रिलेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, तो उनको तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है पार्टनर से रिलेटेड और ऑन ऑफ वाली एनर्जी चल रही है, प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, ये प्रॉपर कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, ये प्रॉपर रिश्ता नहीं चल रहा है, उससे रिलेटेड आज ये रीडिंग निकल के आई है। इसीलिए चैनलाइज रीडिंग है। यहाँ पर आपके पार्टनर की अगर एनर्जी देखी जाए तो बहुत ज्यादा लो एनर्जी चल रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। रीजन क्या है देख लेते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, आपके पार्टनर है ना, देखो यहाँ पे 2 पेंटिकल्स का और निकल गया और एक मेजर अरकाना का कार्ड निकल के आया। यहाँ पे आपके पार्टनर कुछ बड़े डिसीजन लेना चाहते हैं आपको लेके। काफी टाइम से आपके रिलेशन को लेके बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे, उन रिलेशन को कहते हैं ना कि एक प्रॉपर वे में आगे लेके जाने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर अब आपके पार्टनर इस चीज को आपसे बोलना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक प्रॉपर एक्शन लेना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज और बता दूं मैं आपको कि काफी टाइम से आप और आपके पार्टनर दोनों जगलिंग वाली स्थिति में चल रहे हो। आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, आप भी इस रिश्ते में एक प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहते हो। यहाँ पर आपके पार्टनर भी जगलिंग सिचुएशन में चल रहे हैं, वो भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर होता है ना कि एफर्ट्स कोई भी नहीं लगा पा रहा अच्छी तरीके से। दोनों ही सोच विचार तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना प्रॉपर एक्शन, वो कोई भी नहीं ले पा रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर काफी टाइम से आपके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है, आपकी एक्टिविटी पे नजर रख रहे हैं। यहाँ पर उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उनको डिवाइन के द्वारा गाइडेंस मिल रही है कि आपके लिए एक्शन लेना है, आपके लिए प्रॉपर एक्शन लेना है। ये जो डिवाइन की तरफ से उनको जो मैसेज मिल रहा है, ये मैसेज मिलने का मेन कारण यही है कि डिवाइन भी चाहते हैं कि आपके पार्टनर का जो रिश्ता है, आपके पार्टनर का जो आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, वो अब कंप्लीट होना चाहिए, वो अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है। स्ट्रेंथ के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत पेशेंस रखा है। यहाँ पर देखो हर बार ये चीज नहीं बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर की ही गलती है,
यहाँ पर कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आपके पार्टनर को चाहकर भी आपके लिए नहीं एक्शन ले पाते, या फिर कई बार कंफ्यूज रहते हैं, या फिर कई बार वो खुद ही नहीं समझ पाते कि ये हमारा रिश्ता क्या है या हमको इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार आपके पार्टनर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने इस रिलेशन को लेके बहुत पेशेंस रखा है, बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, लेकिन अब वो ये पेशेंस रखते रखते थक चुके हैं। उन्होंने अपने आप को काफी ट्रांसफॉर्म करा है, काफी अपने आप को बदला है, चेंज करा है, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे जैसे उनको जो गाइडेंस मिल रही है डिवाइन के द्वारा, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे उसी राह पे चलना है जो कि मुझे डिवाइन गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर भी टेरो रीडिंग देखने लग गई, या उनके सामने भी अचानक से टेरो रीडिंग आ गई जैसे आपके सामने आई। तो इस वजह से और एक होता है ना कि इंट्यूशन बहुत ज्यादा गाइड करता है कि नहीं तुम्हें ये करना है, ड्रीम्स बहुत ज्यादा आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन की ब्लेसिंग आपके पार्टनर के ऊपर आ रही है, और कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है उसे वहीं स्टॉप करते हैं और वापस से इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। ये रिश्ते की नई शुरुआत कैसे करेंगे? खुशियों वाली, प्यार वाली, ठीक है ना, जिसमें खुशियां ही खुशियां हो। वो कौन सा सॉन्ग है ना, खुशियां ही खुशियां दामन में मेरे, है ना, ऐसे कुछ है, मुझे गाने अच्छे से याद रहते नहीं है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर चाहते हैं कि अगर ये रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो चुका है तो इसे यहीं स्टॉप कर दो, और फिर क्या करो कि वापस से इस रिश्ते को शुरू करेंगे, एक नई विचारों के साथ, एक नई उमंग के साथ, और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का पेशेंस पावर अब खत्म होता जा रहा है, और क्यों हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन भी चाहते हैं कि आप दोनों का रीयूनियन होना चाहिए, क्योंकि 2000 स्पेशल, बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा उन लोगों के लिए स्पेशल है जो कि सोल जर्नी में है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों को कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना, जो जिनका कोई सोल मिशन है, जिनका कोई सोल पर्पस है, ऐसे लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि दीदी हमारी ही लाइफ में इतना दुख क्यों आया, हम कब तक सहन करें, हम अब ये सहन नहीं कर सकते हैं, या हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमारे से जो दूसरे लोग हैं उनकी करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है, वो अपने हाल में बहुत खुश रहते हैं, मेरे साथ ही इतनी दुख तकलीफ क्यों है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो मैं उनको ये समझाती हूँ, वही चीज मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि देखो, अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं ना, तो ये आप समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग बनाया जा रहा है। और स्ट्रोंग क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए जो सोल मिशन सोच के रखा है वो कोई नॉर्मल नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर उस सोल मिशन को पूरा करने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना जरूरी है। ये सिर्फ समझाने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको समझा रही हूँ या मैं आपको सांत्वना दे रही हूँ, नहीं, ये ऐसी बात नहीं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। और मैंने ऐसे भी रिलेशन देखे हैं जिनका लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहा है, बहुत स्ट्रगल रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद उनका जब डिवाइन टाइमिंग आया है ना, तो उनका रियूनियन भी हुआ है, और रियूनियन के बाद उन्होंने इस अर्थ के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मैं उनका नाम यहाँ पर नहीं बोल सकती, क्योंकि एक होता है ना कि किसी को उदाहरण नहीं बना सकती मैं, यहाँ पर उनका नाम मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, मैंने ऐसे कपल देखे हैं जब कभी लगता था कि नहीं, ये कभी एक हो ही नहीं सकते, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते, लेकिन वो उनका एक स्ट्रगल फेस था, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा था। जब उनके आकाशिक रीडिंग करी ना, तब ये चीज क्लियर निकल के आई कि उनके साथ उनका पास्ट लाइफ कनेक्शन था, काफी जन्मों से वो एक दूसरे के साथ रहे हैं, लेकिन हर जन्म में उनका जो सोल मिशन होता था ना, वो अधूरा रह जाता था। लेकिन इस बार जैसे होता है ना कि फिर जन्म लिया, एक स्टेप आगे बढ़े, फिर जन्म लिया, एक स्टेप आगे बढ़े, ऐसे करते करते अब उनका इस बार जो उनका जन्म हुआ है, अभी तक काफी एज हो चुकी है वैसे उनकी, बहुत एज हो गई है, मतलब ओल्ड हो गए अब तो वो, लेकिन जब वो अपनी बात बताते हैं ना, तब मुझे उनकी हर एक बात सच्ची लगती है। मैंने उनसे परमिशन लेके मैंने उनकी आकाशिक रीडिंग भी करी, और जब मैंने उनकी आकाशिक रीडिंग करी ना, तो मुझे ये चीज बिल्कुल क्लियर दिखी कि वो उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए उन्होंने कितने ही जन्म लिए, लेकिन इस बार उनका वो मिशन कंप्लीट हुआ है। तो भगवान से, ठाकुर जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि इस बार उनको मोक्ष की प्राप्ति हो,
इस बार वो वैकुंठ धाम में जाए, ये ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पर आप ये मत सोचो कि हमारी ही लाइफ में स्ट्रगल क्यों होता है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है ना, तो आप खुश हो जाओ कि आपको किसी बड़े मकसद के लिए यहाँ पर डिवाइन ने चुना है, ठीक है ना। आज आपको भले ही रिजल्ट नहीं दिख रहा हो, लेकिन आपका जो फ्यूचर है ना वो बहुत अच्छा होने वाला है, इतना विश्वास रखो, ठीक है ना। यहाँ पर जस्टिस, ओ लो देखो, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि अभी मैं आपको समझा रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी निकल के आ गई। चलो जस्टिस के कार्ड को क्लेरिफाई कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर जस्टिस का कार्ड क्यों निकल के आया है। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। स्टेबिलिटी और पैसा, गिविंग नेचर। अब आगे बात समझ में, मैं आपको क्या समझाना चाह रही थी, यही समझाना चाह रही थी कि अगर आपकी लाइफ में अब तक बहुत सारा स्ट्रगल रहा है, तो अब आपके साथ जस्टिस हो रहा है, अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। यहाँ पर क्या जस्टिस होगा, एक तो स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में। अगर आप करियर से रिलेटेड अगर कुछ सोच रहे हो तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी। अगर आपके पार्टनर से रिलेटेड सोच रहे हो तो यहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर आपके पास पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके कर्मा बैलेंस हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 6 नंबर का कार्ड निकल कर आया है, और 6 नंबर वीनस को शो करता है। और वीनस क्या करता है, लग्जरी लाइफ, प्रेम, पैसा, सभी चीजें उस व्यक्ति को मिलती है अगर उसका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड निकल के आया, मतलब आपकी लाइफ में ये दोनों चीजें आपको मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, स्टेबिलिटी और बहुत सारा पैसा। ये करियर में भी हो सकता है, ये आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी निकल के आई, आपका कर्मा बैलेंस हुआ है यहाँ पे। अगर आपको ऐसा लगता था कि ये जो मेरा पार्टनर है ये मेरा कार्मिक है, तो कई बार सिचुएशन क्या होती है कि जो व्यक्ति हमारी लाइफ का सोल पार्टनर होता है, लेकिन उसके साथ कुछ कार्मिक बैगेज रहते हैं, जिसके कारण से हमें पहले उसके साथ कर्मा फेस करना पड़ता है, ठीक है ना। जब वो कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो फिर वही व्यक्ति का जो भी बैगेज कर्मा रहता है, वो कंप्लीट होने के बाद वो हमारा सोलमेट बनता है, और जिसके साथ मिलकर हम हमारे आगे का फ्यूचर डिसाइड करते हैं, जिसके साथ मिलकर हम हमारा आगे का सोल मिशन पूरा करते हैं, सोल पर्पस पूरा करते हैं। और जब आप दोनों की फ्रिक्वेंसी एक होने लगती है, जब आप दोनों की एनर्जी एक होने लगती है, जब आप दोनों के शिव शक्ति एनर्जी बैलेंस होने लगती है, तभी आप दोनों का डिवाइन टाइमिंग आता है, और आप दोनों एक दूसरे के परमानेंट रियूनियन होता है आप दोनों का, और आप दोनों अपने सोल पर्पस को समझने लगते हो। अभी आपको ये चीजें तो फील होती होगी कि कुछ अलग है, कुछ खास है, ठीक है। मैं इस अर्थ का नहीं हूँ, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ। भीड़ में भी आपको अकेलापन फील लगता होगा, अकेले रहना ज्यादा आपको पसंद होगा, या फिर होता है ना कि मन आपका बेचैन सा रहता होगा, किसी की खोज आपको रहती होगी, कुछ ढूंढना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, लेकिन आपको भी नहीं समझ पड़ता कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में, क्यों खालीपन सा, क्यों अकेलापन सा फील करती हूँ या करता हूँ। तो यहाँ पर ये चीज तो पक्की है कि आप अपने सोल पार्टनर को ढूंढते हो, ठीक है ना। अगर आपका सोल पार्टनर आपकी लाइफ में अभी 8% है, ठीक है ना, अगर आपका सोल पार्टनर अभी 8% आपकी लाइफ में है भी सही, और उसके साथ अगर अभी आपके रिलेशन सही नहीं चल रहे, ऑन ऑफ वाली एनर्जी चल रही, बहुत ज्यादा मन मुटाव या झगड़े चल रहे हैं, दूरियां दिख रही है उनके साथ, या अगर आप बात भी कर रहे हो तो ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, एक स्टक एनर्जी में यहाँ पर है, तो ये चीज पक्की है कि अभी उनके साथ आपका कुछ कार्मिक पैटर्न बाकी है, ठीक है ना। वो जैसे जैसे रिलीज हो जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा कि आप के साथ आपके पार्टनर का परमानेंट रियूनियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, यस, देखो आपकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी प्रॉब्लम रही है, बिल्कुल मैं बोल सकती हूँ 100% कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी रही है। और ये जो भी सिचुएशन आई है ना, ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको कहा था कि आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आई है ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में। ये चीज आप नोटिस करना कि थर्ड पार्टी के आपकी लाइफ में आने के बाद ही, और आपके पार्टनर के ट्रिगर, जब आपके पार्टनर ने आपको ट्रिगर दिया, उसके बाद ही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, उसके बाद ही आपकी सेल्फ ग्रोथ हुई है, उसके बाद ही आपने खुद के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किया है, उसके बाद ही आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं मैं किसी की तलाश में हूँ। डबल 5 की एनर्जी निकल के आई है। ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में हुआ है ना, वो चेंज करने के लिए आप जो कंफर्ट जोन में थे ना, वहां से आपको बाहर निकालने के लिए, आपकी लाइफ में चेंज करने के लिए सिचुएशन आई है। डबल 5 की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज तो पक्की है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है ना। थर्ड पार्टी
के कारण ही आपके पार्टनर ने आपके पार्टनर की वजह से आपको ट्रिगर मिला है। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मैरिड पर्सन, अनमैरिड पर्सन, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी ये जो आज की रीडिंग है ये एज डिफरेंस वालों के लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट है कि एज डिफरेंस वालों के लिए ज्यादा रेजोनेट होगी ये रीडिंग। और एज डिफरेंस अधिकतर इस चीज को शो करता है कि आप किसी जर्नी में हो, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ही हो, मैं ये चीज आपको नहीं बोलूंगी। वो तो आप जब पर्सनल रीडिंग करवाओगे, जब आपके कार्ड्स निकलवाओगे या आपकी आकर्षक रीडिंग करवाओगे, उससे ही पता चलेगा कि आपके पार्टनर के साथ आपका क्या कनेक्शन है। लेकिन यहाँ पर ये चीज पक्की है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कोई सोल कनेक्शन जरूर है, एक नॉर्मल कनेक्शन नहीं है। जैसे कहते हैं कि खाए पिए सोए और तुम तो 100 दिन पूरे हो गए और फिर यहाँ से चले गए, एक जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, वो आप लोगों की नहीं है। और ये चीज आप फील भी करते होंगे। यहाँ पर आपको डिवाइन मैसेज भी मिलते होंगे, आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होता होगा। आप इंट्यूशन को अगर जब फॉलो करते हो तो हमेशा सही रास्ते पे जाते हो, जब आप उसको इग्नोर करते हो तब आपकी लाइफ में कोई नुकसान होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट चीज तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमेशा अपने इंट्यूशन की सुने आप, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करें, जब तब करें, जब माला करें, नाम जप करें आप, जिससे कि आपको सही गाइडेंस मिलती रहे। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी को डाला गया है ताकि आप कंफर्ट जोन से बाहर आओ, ताकि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, ताकि आपकी सेल्फ ग्रोथ हो। तो ये जो भी कुछ था ना, ये सब डिवाइन की मर्जी से हुआ है, ठीक है ना। क्यों हुआ है वो मैंने आपको बता दिया था, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि आपको जो काम सौंपा जा रहा है वो ऐसा हल्का फुल्का नहीं है, ठीक है ना। एक चपड़ासी का काम क्या होता है, फाइल इधर से उधर ले जाना, ठीक है। वहां पर एक जो बॉस होता है उसी कंपनी का, उसका काम जो होता है पूरा मैनेजमेंट देखना, पूरी कंपनी को संभालना होता है। तो उसके लिए उसको बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है ना। वो बिजनेस से रिलेटेड एमबीए की पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, सबको मैनेज करते हैं। तो उनके ऊपर कितना ज्यादा बोझ होता है। अगर वो स्ट्रांग नहीं हो, अगर उनको नॉलेज नहीं हो, तो वो क्या इतनी बड़ी कंपनी संभाल सकते हैं? नहीं संभाल सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है तो समझ लो कि आपका जो सोल मिशन है वो भी बहुत बड़ा होने वाला है। यहाँ पर 11-11 की एनर्जी आई और सक्सेस की एनर्जी आई, देखते हैं। 4 ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। ओके, यहाँ पर आप बहुत जल्दी आपकी लाइफ की नई शुरुआत हो रही है। आपके जो पार्टनर है वो पुरानी एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं और अपने लाइफ की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर 1111 की एनर्जी निकल के आ गई है कि आपके पार्टनर का जो हृदय परिवर्तन हुआ है, उनके सोच विचार बदले हैं और जो भी बदले वो पॉजिटिव वे में ही बदले हैं। ये स्पेशल जो आपसे उम्र से छोटे पार्टनर है ना, उनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होगी, ठीक है ना। कि जो आपसे उम्र से छोटे पार्टनर है ना, वो उनके विचार बदले हैं आपको लेके, उनकी सोच बदली है आपको लेके। पास्ट में जो भी सिचुएशन रही है, जो भी एनर्जी रही है, उससे अब आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं और अपने रिश्ते की एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर 11-11 की एनर्जी निकल के आ गई है। यहाँ पर आपके पार्टनर को भी बहुत सारे एंजेलिक नंबर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर के मन में भी बहुत सारे प्रश्न है कि मुझे ये नंबर क्यों दिखाई दे रहा है। और ये स्पेशल 11-11 नंबर आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। 5555 नंबर भी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हो आपके पार्टनर से या कभी बात होती है ना, तो आप पूछना जरूर ये बात कि आपको ऐसे कोई नंबर बार बार दिखाई देते थे क्या या देते हैं क्या। आपके पार्टनर यस ही बोलेंगे। तो ये सब चीजें बताती है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग प्रोसेस चल रही है, आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है, और जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। जितनी जल्दी उनकी हीलिंग होगी, जितनी जल्दी उनकी अवेकनिंग होगी, आप दोनों का रियूनियन उतना ही जल्दी होगा। यहाँ पर आपको आपकी एनर्जी को बैलेंस करके चलना है। ऐसा नहीं हो कि आपके पार्टनर का अवेकन हो जाए, उनकी हीलिंग हो जाए और आप लो एनर्जी में आ जाओ, है ना। तो वापस से फिर आपकी एनर्जी को हाई बनाने के लिए फिर आप पे मेहनत करनी पड़े, तो क्या कभी उन पे कभी आप पे मेहनत करते रहेंगे तो पूरी उम्र ही निकल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना। यहाँ पे आपके पार्टनर की अवेकनिंग भी हो रही है, हीलिंग भी हो रही है और बहुत जल्दी आप दोनों का रियूनियन होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर को डिवाइन द्वारा गाइडेंस मिल रही है कि अब इस रिश्ते को कंप्लीट होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर टेंशन की तो कोई बात
है ही नहीं। यहाँ पर गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। गाइडेंस देख लेते हैं, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, यहाँ पर आपको अपनी हीलिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की कोशिश करो। अगर जिसमें भी आपका मन करता है ना मुझे इस चीज से रिलेटेड नॉलेज चाहिए, तो उसको उस नॉलेज को आप लो, उसको देखो, सीखो, ठीक है ना। आपका अगर मन बोलता है कि नहीं मुझे इस बारे में जानना जरूरी, तो उसका नॉलेज लो, विजडम ज्यादा से ज्यादा गेन करो आप, ठीक है। यस, जो भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है ना, वो जाते हुए दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी निकलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको एक रोब, एक रुतबा मिलने वाला है। हो सकता है कि अगर आप जॉब में हो तो आपको एक अच्छी पोजीशन मिलने वाली है। अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हो तो यहाँ पर अभी फिलहाल आप अकेलापन फील कर रहे हो, लेकिन आपको अकेले रहते हुए ही अपनी एनर्जी को एक हाई फ्रिक्वेंसी पे लेके जाना है। आपको आपके हायर सोल से मिलना है। अगर ये चीज आप कर लेते हो ना, तो आपकी लाइफ में आपको क्या मिलने वाली है, किसको बोल सकते हैं, गिफ्ट डिवाइन की तरफ से, या ये बोल सकते हैं कि बहुत हाई अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। एक कार्ड और लूंगी। यस, 10 ऑफ कप्स की सब कुछ ही आ गया इसके अंदर। 10 ऑफ कप्स में आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन, पॉजिटिव एक्शन, रीयूनियन, परमानेंट रीयूनियन, हम दो हमारे दो, सुखी परिवार, झिलमिल सितारों का आंगन, ये सभी आपकी लाइफ में होने वाला है। यहाँ पर अभी आप फिलहाल अपनी हीलिंग पे ध्यान दो और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करने की आप कोशिश करो, ठीक है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी आपकी लाइफ से निकल चुकी है या फिर निकल रही है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा।